पुनः रूठ गई और जीवन भर मारवाड़ नहीं आई। ये अलग वैरायटी है फिर हो। और जीवन भर मारवाड़ नहीं आई और उसने मालदेव के बड़े पुत्र राम को मालदेव के बड़े पुत्र राम को गोद लिया। मालदेव के बड़े पुत्र राम को गोद लिया। ठीक है। और मालदेव के मरने के बाद उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। इसीलिए उमादे को महासती कहा जाता है। और उमादे को महासती कहा जाता है। और अजमेर के तारागढ़ को रोटी रानी का महल भी कहा जाता है। रोटी रानी का महल भी कहा जाता है। रोटी रानी का महल भी कहा जाता है। नीचे लिखो नॉट। रोटी रानी का एक महल जयसमंद में भी है। रोटी रानी का एक महल जयसमंद में भी है। जयसमंद में भी है। रोटी रानी का एक महल जयसमंद में भी है। ठीक है। आप सुनो एक और। हुमायूं बाबर के बाद हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन हुमायूं दुर्भाग्यवान था। ठीक है। जब चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हो रहा है? बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो उस समय एक अफगान सेनापति है जिसका मूल नाम है फरीद। क्या नाम है? फरीद। और ऐसा कहते हैं कि बहार खां लोहानी की सेवा करते हुए उसने एक शेर को मारा था। ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? शेर खां। बाद में वो शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना उसी ने बसाया था, नाम भी उसी ने दिया था, शेर शाह सूरी ने। तो ऐसा कहते हैं कि शेर शाह सूरी उस समय चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़ा था और बाबर ने उसे लड़ते हुए देखा था और अपने बड़े बेटे हुमायूं को समझाया था कि इस चालाक अफगान से सतर्क रहना। और चंदेरी के युद्ध में ही शेर शाह सूरी ने कहा, उस समय वो शेर खां था, उसने कहा कि अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। दोनों चीज़ें याद रखना, जब हम पढ़ेंगे मुगल तब भी बात करेंगे इसकी। उसी युद्ध में बाबर हुमायूं को समझा रहा है कि इस चालाक अफगान से सतर्क रहना, और वो ये कह रहा है कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं इन मुगलों को यहाँ से निकाल दूंगा। मतलब वो भी उनकी कमजोरी समझ गया था और बाबर भी उसकी चालाकी को समझ गया था, और हुआ भी वही।
हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर ने अपने बड़े बेटे को कहा था कि तू एक काम करना, मेरे 4 पुत्र हैं। अकबर के, इसके बाबर के कितने बेटे हैं? 4। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कामरान। ठीक है, 4। कौन बोला? कामरान। हाँ, गुड। और एक बेटी भी है, गुलबदन बेगम। ठीक है ना, एक बेटी भी है हुमायूं नामा की रचना की जिसने। ठीक है, सॉरी, बाबर नामा की रचना की जिसने। ठीक है, तुझो के बाबरी अलग है और वो अलग है। ठीक है ना, तो गुलबदन बेगम। 4 तो बेटे हो गए, एक बेटी हो गई। तो बाबर हुमायूं को ये कह के मरा था कि इन 4 बेटों को अपनी संतान, जो 4 मेरे बेटे हैं तो तू सबसे बड़ा है, तो जो 3 बचते हैं इनको अपनी संतान के रूप में रखना। तो हुमायूं ने क्या किया? सबको छोटा छोटा राज्य दिया, किसी को अलवर दे दिया, किसी को संभल दे दिया, इस प्रकार से। तो वो जो 3 भाई थे वो हुमायूं की जड़ें काटने में लग गए, और इधर से शेर शाह सूरी ताकतवर हो गया, और आखिरकार शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया हुमायूं पर और हुमायूं को भगा दिया हिंदुस्तान से। भागते हुए हुमायूं ने मालदेव से शरण मांगी। ठीक है, और शरण मांगने के लिए मालदेव के पास अपने पुस्तकालय अध्यक्ष अतका खां को भेजा। ठीक है, अतका खां ने मालदेव से संपर्क किया कि ऐसे ऐसे मेरे मुग़ल बादशाह को शेर शाह सूरी ने हरा दिया है, और भागते हुए वो आपसे शरण मांग रहे हैं। उससे पहले वो एक नदी का नाम है, देखो, कर्मनाशा नदी, गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा। उसमें हुमायूं कूद गया बचने के लिए। कूद गया तो एक भिश्ती था, भिश्ती का नाम था निजाम नाम के भिश्ती ने हुमायूं को बचाया। हुमायूं को तैरना नहीं आता था, जबकि इस्लाम में तैरना एक सुन्नत है, बट फिर भी हुमायूं को नहीं आता था। तो उस निजाम ने उसको बचाया। निजाम को वो कहता है, तू जानता है मेरे को मैं कौन हूँ? तो निजाम कहता है कि तू कुछ भी है, पर अभी तो मैंने तेरे को बचाया है। कितना भी बड़ा है, पर मैंने अभी तेरे को बचाया है। कि मैं मुग़ल बादशाह हूँ। कि वाह, होगा, कोई बात नहीं, कि मैं जिस दिन वापस गद्दी पर बैठूंगा मैं तुझे याद जरूर रखूँगा। ठीक है, और वास्तव में जब हुमायूं 1555 में गद्दी पर बैठा तो उस निजाम को ढूंढवाया उसने, और उसको 1 दिन का शासक बनाया। कुछ किताबें आधा दिन का बताती है, वो दिन पूरा होगा बस रात में सोएगा कि, इसीलिए वो आधा दिन या 1 दिन का चक्कर है। तो 1 दिन का शासक बना। इस 1 दिन में निजाम ने क्या किया? चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक है, इतिहास में चमड़े के सिक्के चलाने वाला एक आदमी, वो कौन है? निजाम भिश्ती। किसने? तो हुमायूं ने उसको गद्दी पर बिठाया था। तो हुमायूं भागा वहाँ से, और भाग के मालदेव से शरण मांगता है। मालदेव के पास अतका खां को भेजा। अतका खां आया। अतका खां की बात मालदेव ने सुनी, पर मालदेव का लाइब्रेरियन है मुल्ला सुर्ख। उस मुल्ला सुर्ख ने मालदेव को भिड़ा दिया कि ये तो क्या पता कौन है, क्यों दे रहे हो शरण ने, अगर इसको शरण दोगे तो शेर शाह सूरी अपने पे आक्रमण करेगा। जबकि मालदेव को ये पता होना चाहिए कि आज शेर शाह सूरी इसके पीछे भाग रहा है, कल मुझे हराने के लिए जरूर आएगा। और एक मुग़ल और मालदेव आपस में दोस्ती करते तो शायद राजस्थान का इतिहास और अधिक अलग होता। RS मेंस में क्वेश्चन आया था, मालदेव, शेर शाह सूरी, ठीक है, और एक और नाम था, मालदेव, शेर शाह सूरी, एक नाम और था। तीनों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की राजनीतिक दशा को बताइए। ठीक है ना, ये उस समय एक मेंस का क्वेश्चन था, और शायद 200 शब्दों का क्वेश्चन था मेंस का, RS मेंस का। अतका खां ने बोला और मुल्ला सुर्ख ने भिड़ा दिया, और मालदेव ने इसको कोई शरण नहीं दी। किसको? हुमायूं को। और हुमायूं भागता हुआ कहाँ चला गया? उमरकोट या अमरकोट चला गया। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ गया, और वीरसाल के महल में ही अकबर पैदा हो रहा है 1542 में, यहाँ से भागते हुए। ठीक है ना, लिखो एक लाइन। टाइम क्या हुआ है? चलो बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है।